राम राम दोस्तों। चौथ माता व्रत की आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो भी मेरी इस कहानी को सुन रहा है उन सभी की मनोकामना पूरी हो। विधि व्रत की मैं ये कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर जिस किसी को भी मेरी ये कहानी पसंद आती प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चौथ माता व्रत की कहानी शुरू करते हैं। भादवा चौथ माता व्रत की कहानी है। एक साहूकार के एक बेटे बहू थे। बेटा और साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू कचरा बाहर डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई हो? तब वह बहू कहती, वो ठंडी और बासी रोटी खाकर आई है। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ तू बहू को रोज ठंडा खाना देती है क्या? तब साहूकार की माँ ने बोला कि बेटे मैं तो चारों ही थालियों में एक जैसा ही खाना परोसती हूँ। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो तू अपनी आंखों से देख ले। उस दिन साहूकार ने अपनी तबीयत खराब करने का बहाना बना लिया और वह कंबल ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर और खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उससे पूछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन को वही बात बताई। तब उसका पति उठा, उससे कहने लगा, अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बेटे बेटे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा ही समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती थी। उस प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए। इसे इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा? चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चल जा, तेरे पति तुझे बहुत याद करता है। मतलब उस जो परदेश गए हुए पति के सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तू घर चली जा और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊँ, ये बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपये दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। सारा का सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भागने के लिए चित्कारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले, पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था लेकिन तूने मुझे सिसका दिया, इसीलिए मैं अब तुझको धंसूं। तब वो लड़का बोला, हे नागराज तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वो बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे तूने सुख तो बहुत दिए पर वचन का बंधा हूँ, इसीलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसे ही कहा। जैसे ही वो उसे डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए। उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा जब ये जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत चींटियाँ आ गई। उसने कहा, ये स्त्री हमें रोज शक्कर और आटा खिलाती भी, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया, उसकी पूंछ को पोली कर दी
जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसीलिए वो चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया बेटा। पत्नी से पूछने पर पत्नी बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी सहायता की। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब वो बहन बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक बार मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी। लाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन को खोदकर देखा तो रोटियां की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। चौथ माता उसके पति जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। चौथ माता उसके पति